मुंबई महाराष्ट्र को वो अपॉर्चुनिटी, वो मेरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दैट वाज अपॉर्चुनिटी गिवन टू मुंबई एंड महाराष्ट्र। आई थिंक जब महाराष्ट्र नंबर 1 था तो सर ने कहा हमने इनसे ही सीखा, हम योद्धा बने। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मैं वहां से सीख के भी आई, टच हुई। जब कल मैंने कहा ना कि मैं करोड़ों के घर में रहती हूँ और लाखों कमाती हूँ, लेकिन वहां पे ऐसी महिलाएं थी जो हजारों के घर के लिए भी तरस जाती है लेकिन आज लाखों कमाती है। And that's the platform given by सुरेंद्र प्रसाद सर and धर्मशिला मैम। एक औरत ही औरत के लिए काम आई, एंड वो जो माहौल था ना, इट वॉज वेरी टचिंग। एयरपोर्ट में मैंने जमीन को छुआ था और झारखंड को बाय बाय नहीं किया था, मैंने जोहार झारखंड बोला था, वापस जरूर आऊंगी कहा था। वहां से भी मैंने जय महाराष्ट्र करके निकली हूँ। सो this is an opportunity given by DXN all over the world, entire pan India. I think it's a beautiful thing. So ma'am, you have to promise that once we do for 2 lakh people, you should be there. Takasu, I'll be there. So मैडम के लिए वही शब्द फिर से दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि जिसके लिए शब्द थे वही नहीं सुन पाई थी। रिपीट करो? Yes. चलेगा? Yes. लेकिन तालियों की गूंज वैसी ही होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। जिंदगी हो या शतरंज, जिंदगी हो या शतरंज, मजा तभी आता है, मजा तभी आता है जब रानी मरते दम तक साथ दे। इसी कड़ी में बुलाना चाहती हूँ द ग्रेट लीडर ऑफ DXN, the fastest crown ambassador of DXN, the richest lady of the DXN, बिहार से बिलोंग करती है। मैंने कल कहा था जहां से मजदूर पैदा होते थे, आज आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। एक मजबूत मिलेनियल्स पैदा करने वाली ये रानी। आज तालियों की गूंज वैसे होनी चाहिए जो 1.5 लाख नहीं, सरने का 2 लाख का माहौल होना चाहिए। गुड मॉर्निंग DXN फैमिली। चलिए, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, खाना खा लिए? खाना खा लिए, अब कैसे पैसा बढ़ेगा? कैसे इनकम आएगा? पैसा का खाना कैसे होगा, है ना? इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो चलिए, आप लोग ठीक हैं? थके हुए हैं? एनर्जी में है? तो अभी अचीवर ट्रेनिंग अभी तक जो सुने हैं इतना देर से, दिव्य सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। रफीक सर को, राजेश सर जोरदार तालियां। बस इतना ही तालियां लग रहा है। तो आप लोगों के जो न्यूज के बारे में कल बता रहे थे कि 20,000 का क्राउड था, तो वहाँ मीडिया वाला आया, फिर वहाँ हम नहीं मीटिंग देने गए थे, मगर फिर भी हम आपको महाराष्ट्र में आए इतना कम लोगों में, क्योंकि हमको सभी स्टेट को देखना है। वहाँ अगर जो हम जाते तो 50,000 से ऊपर लोग आ जाता, 1 लाख भी हो सकता था, क्योंकि हम 50,000 से ज़्यादा हम लेकर के यहाँ आए थे। झारखंड रांची में आप लोग देखे थे 1.25 लाख लोग था।
तो जब 50,000 यानी कि आपको 50,000 जब यहाँ आपको ला सकते हैं झारखंड हम, तो अब सोच लीजिए बिहार में मेरे नाम पर कितना भीड़ लग सकता है। लाखों से भी ज़्यादा। उसके लिए वैसा जगह होना चाहिए, उतना बड़ा हॉल नहीं है। तो थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं कि 20,000 में छोटा सा जगह में कैसे एडजस्ट किए करके, क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ जगह नहीं। टिकट फिर भी सोल्ड आउट आपको 10 दिन पहले ही कर दिया गया कि आप भी 10 मतलब मान के चलिए 5 दिन ही टिकट बिका। 5 दिन 5 कितना दिन बिका था संजू जी? 7 दिन पहले ही सोल्ड आउट हो चुका था। सोल्ड आउट हो गया था। मतलब 5 दिन आप लोग 5 दिन मौका मिला इन लोगों को। 5 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब लाने के लिए आदमी 5 दिन में के अंदर सोल्ड आउट टिकट हो गया। अभी समय बच रहा है 7 दिन 8 दिन, फिर भी नहीं। तो देखिए वहाँ पर मीडिया वाला आते हैं कि क्या चीज़ इतना क्राउड है, तो आप लोग देखिए। डायरेक्टर से DXN के तत्वावधान में शहर के मोहनपुर मुसरी की गाड़ी में स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में DXN से जुड़े समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खड़िया, मुंगेर और अन्य जिले डिस्ट्रीब्यूटर ने भाग लिया। बता दें मुख्य अतिथि इंटरनेशनल ट्रेनर कुंदन कुमार, नितेश कुमार, अविनाश कुमार मुस्कान के द्वारा किया गया। और इस मौके पर इंटरनेशनल ट्रेनर कुंदन कुमार ने कहा कि गेनोडर्मा ब्यूटिसिम की तरह के उत्पादन किए जाते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। लोगों में कुपोषण को खत्म करने में ये उपयोगी साबित होता है। उन्होंने कहा कि कंपनी के क्राउन एम्बेसडर धर्मशिला में और सुरेंद्र सर के मार्गदर्शन में लाखों लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि DXN ने दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में अपने बेहतरीन उत्पादों के कारण अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उनके उत्पाद डाइटरी हेल्थ, फूड सप्लीमेंट, फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आदि इसमें शामिल है। भारत के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन में देख रहे नहीं, फोटो दिखाना चाहते हो वहाँ पे कि आप देख रहे थे कि कैसे लोग बैठे हुए हैं, जमीन पर भी बैठे हो, कुर्सी उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो देख रहे हैं कि कैसे किस तरह से, और करीब 1,000 से ज़्यादा लोग, एक हॉल है वहाँ पे जो मीटिंग हॉल था, इसके पास ग्राउंड खाली था, तो वहाँ पर LED लगा हुआ है। वो दूसरा उसको वीडियो में नहीं दिखा रहा है, मतलब वो अलग एरिया में, मतलब इस तरह से वो 20,000 की जगह नहीं था। मतलब टिकट इतना ओवर कट गया, मतलब कि देना पड़ा कि सोच लोकल एरिया ज़्यादा दूर, मेरा पूरा टीम नहीं है, मेरा एक लाइन का टीम है। ये पूरे के अगर जो जाता तो कितना हो जाता। तो इस तरह से अभी इसीलिए यहाँ पे अगर जो एक एरिया में इतना, अगर जो ऐसा हम मीटिंग कराना शुरू कर दें तो मेरा हर एक एरिया महीना में 20,000 एक एरिया में भी अगर जो मीटिंग कराए तो कम से कम 10 मीटिंग चाहिए। कई गो महीना में 10 ठो। अगर जो 10 वो करेंगे 20,000 वाला, तो समझे सब आदमी आ रहा है, जा रहा है, और नहीं तो कोई के पूर्ति नहीं हो रहा है उसको। वो इससे बढ़िया हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं वहाँ पे कि जहाँ सब लोग आ जाए 10,000 PV करके। कितना PV करके? मतलब 10,000, वो भी 10,000 में कन्फर्म नहीं रहता है कि मिल जाएगा टिकट। कभी कभी कहता है अगर जो PV का अनुसार मिल रहा है ना, अगर जिसमें ना हम ज़्यादा छलांग मार दिया, क्या था 10,000 में कन्फर्म, मैसेज में क्या पढ़े थे समझो? 10,000 पर एक टिकट रहेगा, उसमें भी कंफर्म नहीं है। अगर पहले बुक हो गया तो सोल्ड आउट। पहले PV करके अपना टिकट बुक कर लीजिए। अगर जो नहीं है तो वो भी सोल्ड आउट हो जाएगा, तो उसका हम जिम्मेदार नहीं है। वो मैसेज में लिखा हुआ रहता है कि अगर जो पहले कोई 5,000 आदमी, मेरा कैपेसिटी 6,000 का है, अगर जो कैपेसिटी फुल हो जाएगा तो उसमें हमको ज़्यादा कर लेगा तो हम कहाँ से देंगे? क्योंकि हम PV कर लेगा तो टिकट लेगा ही लेगा, फिर मेरा मुश्किल बढ़ जाएगा। इसलिए हम अपना मुश्किल बढ़ाने के पहले उतना दिमाग लगा के रख लेते हैं कि हमको क्या करना है। अभी मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे ना, लीडर दूरदृष्टि सोच होना चाहिए। अगर जो दूरदृष्टि नहीं दिख रहा है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी तो हम मीटिंग करने वाले अगले महीना, और इस महीना में टिकट बिक रहा है, चाहे 5 तारीख था, तो 5 तारीख तो 5 जनवरी तो हम मीटिंगें कर रहे थे, तो सोचे कि ऐसा नहीं हम करेंगे और PV ज़्यादा कर लेगा तो हम कहाँ से टिकट देंगे? फिर तो करेगा तो, क्योंकि हम अनाउंसमेंट किया कि 10,000 पर देंगे, तो 10,000 पर लेके के छोड़ेगा तो फिर माथा दर्द हो जाएगा। इससे बढ़िया पहले कर दो कि पहले जो कंफर्म नहीं है, जो पहले आएगा वो ले लेगा।
ये कंफर्म नहीं कि महीना का अंत तक आप 10,000 पीवी करते रहिएगा तो आपको टिकट मिलते रहेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से करके वहाँ दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को अब महाराष्ट्र में करना है, करने के लिए हैं तैयार? पीवी पे टिकट अगर जो हम आएंगे तो कैसे टिकट देना है? पीवी ये नहीं कह रहे कि 10,000, मतलब जितना यहाँ के माहौल के हिसाब से कि उनका पीवी पे टिकट, बिना पीवी के नहीं टिकट मिलता है। और ये नहीं कि पीवी मिल गया तो टिकट क्या फ्री में रहता है। वो हॉल में जो लगा है बैठने का, जो हॉल चार्ज है, तो उसका चार्ज कौन, हम अपना घर से थोड़ी पे करते हैं, वो टिकट पे आता है। कहाँ पे आता है? वो तो पैसा लगेगा, पीवी करके भी पैसा देना है। ये नहीं कि खाली पीवी कर लिया टिकट मिल गया, वैसा नहीं है। तो इस तरह से सभी लोगों को आगे दिखाएं। कॉस्मेटिक स्किन केयर, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स आदि इसमें शामिल है। भारत के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, मैक्सिको, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश और नेपाल में काम करती है। उन्होंने कहा कि भारत की तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट 9वें स्थान पर 355 करोड़ की लागत से बना, जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। जहाँ और ये कंपनी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है, वहीं लोगों को रोजगार भी प्रदान करी है। और इसी कंपनी ने एक दूसरे युवा को रोजगार भी प्रदान किया। इस कंपनी के रोजगार के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ एक दूसरे के जरिए रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। क्या मकसद है और कौन सी कंपनी और क्या पूरा इस कंपनी का उद्देश्य है, जिसके तहत जो है लोगों को जोड़ा जा सके और लोगों को जो है इस बेहतर काम कर सके, क्या पूरा? अगर देखा जाए तो आज का जो ये प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम करने का जो मेन उद्देश्य है, हमारा पिछले 33 साल से डीएक्सन का यही कॉन्सेप्ट रहा है, उद्देश्य रहा है, जन जन के लोगों को, जन जन के पास स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां लाना। तो अगर आप देखें डीएक्सन का स्टार्ट 1990 कैसा रहा? कैसा ताली होना चाहिए? तो अब सोच लीजिए, इस तरह से आपको मीडिया वाला आते हैं आपको पूछने के लिए कि क्या चीज़ के इतना भीड़ लग रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। मीडिया वाला आकर पूछ करके मीडिया आपको न्यूज में डाल रहा है। ये डीएक्शन अभी है, तो आने वाला समय में आप कैसा रहेगा ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। जो तो आगाज इसका इतना सुंदर है, तो इसका अंजाम क्या होगा। तो अब सोच लीजिए कि इस तरह से डीएक्शन में यहाँ क्या है कि अभी जो भी है बिहार में, अगर जो नहीं इस तरह से कैटेगरी बांटा जाएगा, फिर देखिए हम मिलेनियल मीटिंग करते हैं, तो मिलेनियल मीटिंग जब करते हैं तो उसमें डायमंड मीटिंग करते हैं। तो डायमंड में जितने सारे डायमंड है तो अभी हॉल मिलता है बिहार में, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है, तो सारे डायमंड एक साथ आ जाते हैं। मतलब हम डायमंड मीटिंग करेंगे तो कम से कम 1500 का, कितना का 1500 लोग रहेगा डायमंड मीटिंग में। तो 1500 अगर जो हम मिलेनियल मीटिंग करेंगे तो 200 के लगभग। तो इस तरह से कैटेगरी बांटा जाता है कि कहाँ पे किसको जगह मिलेगा, सीट मिलेगा। तो इस तरह से सब अपना अपना कितना लोगों को है कि डायमंड मीटिंग में ही हमको जगह मिलेगा तो जल्दी से डायमंड बन जाते हैं। डायमंड मीटिंग में तो बहुत सारे लोग इसके जैसे 3 महीना का तनख्वाह डायमंड बन जाते हैं। कितना दिन में? किसके चक्कर में? पता चला ये अब धर्मशिला में हमको मीटिंग, तब डायमंड मीटिंग होने वाला है, मगर कौन बैठेगा? जो डायमंड बनेगा। तो क्या बन जाएगा? डायमंड बन जाए। इस तरह से अभी बहुत सारे लोग इस महीना में बने थे कि ताकि हम डायमंड मीटिंग में बैठे। तो इस तरह से एक दूसरा को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ देखिए, प्रोडक्ट तो सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ किन से तो मिल रहे थे, तो इतना अच्छा रिजल्ट बताए आप ही लोगों के बीच में। कोई वहाँ आप बताए थे पीछे हाथ, इतना अच्छा रिजल्ट बताएं कि अब सोच लीजिए कि उनसे हम भी मोटिवेट हो गए। मतलब हमको भी इतना अच्छा रिजल्ट आया, मतलब जैसा जैसा वो भी रिजल्ट आया, जो होता है ना कि नया नया रिजल्ट फिर से जानना। तो इस तरह से प्रोडक्ट में इतना अच्छा रिजल्ट है और इतना पावरफुल प्रोडक्ट है डीएक्सन कंपनी में
कि जो समझिए कि कोई इसका टक्कर नहीं ले सकता, इसका कोई जोड़ा नहीं मिला सकता। क्या है? तो एक क्या होना चाहिए? घर घर जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। इस उद्देश्य से मत काम कीजिए कि हमको डिएक्शन में कितना मिलेगा, ठीक है, कितना आएगा। हम इस उद्देश्य से काम ही नहीं किए थे, क्योंकि हमको इतना दूर तक सोच भी नहीं जा सकता था कि इतना सच में पैसा आ सकता है। क्योंकि हम उस टाइम में जब डिएक्शन में आए थे तो उतना पैसा कोई बताने वाला यहाँ नहीं था, ना कोई दिखाने वाला था। तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ, मगर ये जानते थे कि यहाँ अनलिमिट वेल्थ आता है जिसका कोई लिमिट नहीं है, कितना अनलिमिट आ सकता है। तो जब अनलिमिट के बात आ गया तो कितना आ सकता है ये हम उसका परवाह नहीं किए थे, खाली मालूम था प्लान में कि इसका अनलिमिट वेल्थ आता है। पर हम जो काम किए किस उद्देश्य से, मतलब मेरा उद्देश्य क्या था, इतना तेजी से हम बढ़े कैसे। तो मेरा मेन उद्देश्य क्या था कि हमको ये प्रोडक्ट को सभी को पहुंचाना, मतलब जितने लोग हैं इस प्रोडक्ट को पहुंचाना, मेरा ये उद्देश्य था कि मेरे वजह से जितना लोगों को प्रोडक्ट चला जाए घर घर उतना अच्छा है। तो इस तरह से प्रोडक्ट को सभी लोगों को हम देना शुरू किए प्रोडक्ट को, तो अच्छा फीडबैक आता था। मतलब अब अच्छा कोई बोलेगा तो आपको खुशी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इतना खुशी मिलता था लोगों को देख करके, क्योंकि हम रोज मीटिंग करते थे तो उससे फीडबैक लेते थे, तो आप खाएं तो क्या रिजल्ट आया, कैसा लग रहा था आपका प्रोडक्ट, बोलो बहुत अच्छा लग रहा था। इतना वो सब के सुन करके हम इतना खुश हो जाते थे कि जो सुबह 10 बजे से लेकर के 10 बजे रात लग मीटिंग करते थे, फिर भी हम नहीं थकते थे। मतलब इतना हमको खुशी मिलता था। आज 2 शिफ्ट में मीटिंग करते थे, मतलब कि एक बार 3 बजे तक कर लिए, जनरल आदमी रहा 10 बजे से 3 बजे तक। उसके बाद हम शाम में सब लोग बैठते थे एक साथ, तो डिस्कशन होता था, आप क्या करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, आपको जितना इच्छा है इतना कीजिएगा तो इतना मिलेगा, हम इतना किए हैं तो इतना मिला है। इस तरह से हम बात करते थे। तो उस तरह से और क्या करते थे, देखिए संजू जी को देखे तो हमको एक चीज़ याद आ गया, बैठ जाइए आप। क्या कोई मेरा नया मीटिंग में आया, 1 दिन आया, 2 दिन आया, 4 दिन आया, ठीक है। अब हम चेहरा से पहचान लेते थे कि ये आदमी लगता है 4 दिन से लगातार आ रहे हैं, ठीक है। मगर वो पूछते थे क्या प्रोडक्ट लिए, तो बोलते थे कि हम जो खाएगा तभी न बताएगा कि हम खाएं कि नहीं। तो उसी बीच में संजू जी पकड़ा गए थे मीटिंग में, बोले आप प्रोडक्ट लिए। तो जानते थे कि जब 4-5 दिन यहाँ मीटिंग में बैठ जाने के बाद अब फिर भी प्रोडक्ट नहीं लिया है, और यहाँ कुर्सी पर बैठने के लिए मिलने उलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब इनका सीनियर बोल दिए थे, ई बोल दिए थे कि हाँ हम प्रोडक्ट ले लिए, समझ में आया ना। हम ये नहीं जानते थे कि सच में ही नहीं प्रोडक्ट लिए। तो हम पूछे ना कि ठीक है आप प्रोडक्ट ले लिए तो इसमें कितना पीवी बना। अब इनका दिमागे काम नहीं करे लगा। अभी कौची बोले लड़खड़ा गए, बोले ये अपना सीनियर मैंने देख रहे हैं कि, तो बोले कि अभी तो बोले हम प्रोडक्ट ले लिए हैं। तब प्रोडक्ट लिए तो उसमें तो बिल कटता है, पीवी मिलता है, तो अब पूछते वही बहाने कि आप बिल नहीं पढ़े, तो पढ़ना चाहिए, सिखा देते ना। उसमें बिल में लिखा हुआ आपका कितना पैसा दिए, कितना पीवी बना। तो आप अगर जो पूरे 5 दिन से मीटिंग में बैठ रहे हैं, 6 दिन हो गया, तब तो पूरा जानकारी होना चाहिए कि इसमें पीवी मिलता है, एसवी मिलता है, कुछ भी होता है तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये बोले कि नहीं हम नहीं अभी नहीं खाए, नहीं दिए। तब फिर बोले झूठ कैसे बोले, इसको बाहर निकालो मीटिंग से, इसको बाहर निकालो, झूठ कैसे बोले। अब इसको बाहर, और इसको इतना कि तो ईगो लगाई, तो बाद में जब डायमंड वुमन बन गया तब बताया, ठीक है। इतना ईगो लगा क्योंकि MBA किए हुए है ना, इसलिए इनको ईगो लगा कि हमको मीटिंग से भगा दिए। तो इनका सीनियर समझाए कि मैम तो हमको मीटिंग से भगा दिए, प्रोडक्ट खाए नहीं तो बार-बार मीटिंग में क्या क्या जाके करिएगा, खाइए अब। और प्रोडक्ट खिलाए, किनको खिलाए ले जा करके, फिर दादी माँ, और दादी को इतना अच्छा रिजल्ट आया। आज उसी का रिजल्ट इनको 30 लाख पीवी जाता है। अगर जब नहीं भगाते तो आज यहाँ नहीं होते, समझ में आया। तो इस तरह से
बैठ जाइए। तो देखिए कुछ अपना भी रूल बनाइए, सिस्टम बनाइए, बिना रूल के कुछ नहीं चलता है, ये पता है ना। बिना रूल के हम बिना रूल के चलेंगे तो जहाँ तक कोई भी मेरा कुछ नहीं रहेगा, एम नहीं है, कुछ रूल नहीं है। मेरा रूल हम काम करते थे उतना ही देर तक पूरा मन से काम करते थे, और यहाँ तक कि 12 बजे रात तक कोई प्लान हमसे सीख रहा है, कभी कभी 3 बज जाता था, सुबह हो जाता था, फिर भी उससे उबते नहीं थे और थकते नहीं थे। मगर कोई गलती कर दिया तो उसको छोड़ो नहीं करते समझ में आता कि गलती कर दिया तो उसको छोड़ते भी नहीं थे। तो इस तरह से मतलब कि वहाँ हम बिजनेस किए, जबकि हम बिजनेस का कोई ज़्यादा, अब तो मेरा नॉलेज भी हो गया। पहले मेरा बिजनेस का, अभी तो हम जिसको खाली पीवी देख देंगे, अगर जो किसी को हम पीवी देख दिए तो हम जिसको बोल देंगे कि कितना पैसा आएगा, चाहे मेरा कितना उठते हैं, उसको हम चेहरा से नहीं पहचानते हैं, पर वो कह देगा कि आईडी पर देख दीजिए और कितना पैसा आएगा, तो उसको हम पहले बता देंगे कि आपको कितना आने वाला है। पैसा आएगा बाद में, और उसको पहले हम बता दें कितना डेप्थ में रहते हैं तब पर भी, अगर जो हम उसको पीवी देख लिए हैं तब। तो इस तरह से किसी को अगर जो हम इतना बिजनेस का अनुभव हो गया कि हम बिना उसको पैसा आए हुए हम बता सकते हैं उसको कितना पैसा आता है, समझ में आया, जो कि कोई अनुभव नहीं था। तो ये समझ क्या हुआ इस तरह से मेरे सोच लीजिए मेरा कोई अनुभव नहीं था, जो आज कितना अनुभव, ये क्या चीज़ से हो गया, प्रैक्टिस से। एक काम करते करते प्रैक्टिस हुआ। तो इसीलिए कहता है कि वो ज्ञानी आदमी नहीं जो खूब पढ़ा लिखा है, ये भी बता देते हैं। आप अपना काम में इतना शिद्दत से लगिए, इतना मन से लगिए कि आपको काम ही क्या बन जाना चाहिए, आपको काम ही पूजा मास्टर आपको बना देगा। समझ में, आपको काम इतना मन से करना है कि आपको वो कर्म कहाँ तक लेके जाएगा। आज वही मेरा, आज न्यूज में मेरा नाम आ रहा है, सुनो ना कि किनका माल, हम गए भी नहीं वहाँ, हम पहुँचे भी नहीं, और आज मेरा न्यूज में भी नाम आ रहा है कि कहाँ किनका मार्गदर्शन में हो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा सोच लीजिए कहाँ मिलेगा। सब तो न्यूज में जाने के लिए कि मेरा भी हाईलाइट होते, हम इस मन हाईलाइट उलेट के चक्कर में भी नहीं रहते कि हमको कोई हाईलाइट करे या हाईलाइट जाने, ये समझ के हमको कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, अगर जो जहाँ अब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो हाईलाइट करेगा पब्लिक है ना, जनता से जनता ही मैडम एक मिनट, तो जनता ही जनार्दन है। तो आप लोग जो काम कीजिए तो आपको क्या कीजिए कि आप मन से काम कीजिए, ये नहीं कि उसको हम खूब बड़ा ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी उसके बारे में मत बनिए कि हम खूब ज्ञान है, इधर उधर ये चीज पढ़ के। अगर जो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ के जो नॉलेज आपको आएगा तो आपको थ्योरी आएगा, क्या आएगा, थ्योरी। मगर आपको जो काम करके नॉलेज लीजिएगा वो आपको प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल आपको कोई उसको हरा नहीं आपको सकता है, ये भी बताते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको अनुभव, वो आपको अनुभव सिखाएगा कि क्या फील्ड में क्या करना है, क्या बोलना है। बाकी देखिए यहाँ पर बहुत सारे, हमें पता है कि नए लीडर पुराने लीडर सब तरह से 25 साल से भी पुराने हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ गलती हम लोग कर देते हैं, तो गलती कहाँ कहाँ करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गलती कहाँ कहाँ करते हैं। तो वहाँ देखिए आप लोग जब भी कि ये नहीं समझिए कि अगर जो आपका डायरेक्ट लाइन में है तो मेरा टीम है, ऐसा नहीं समझिए। आपके लिए एक रूल होना चाहिए। रूल क्या होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट लाइन में है, डेप्थ लाइन में है, फर्स्ट लाइन हो चाहे सेकेंड लाइन हो चाहे 100वां लाइन में हो, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। और चाहे आपका क्रॉस लाइन में हो, है डिएक्शन वाला, कौन है डिएक्शन वाला, आपको वही बात करना है जो आप फ्रंट लाइन में करते हैं, वही आपको 100वां डेप्थ में करना है और वही आपको क्रॉस लाइन में करना है। अगर जो हम बात 2 मिलियन करेंगे, क्योंकि जो बात है हम किसी के सामने, इसीलिए हम जो बात रहता है हम स्टेज पर बोल देते हैं,
क्योंकि अभी जैसे संजू जी वाला कहानी था तो बता दिए ना, वो मेरा टीम जानता है कि हम वही करते थे, वही है, यहाँ पर भी बोलेंगे, हम दूसरा जगह नहीं बोल सकते। तो ये नियम रूल निकालिए कि कितना कुछ भी रहे आप वही बात बोलिए। आप किसी को लाइन को ये कभी मत देखिए कि 100 डेप्थ में है तो वो मेरा फ्रंट लाइन नहीं है, उसको लाइन को हम अलग करके हम दूसरे जगह ज्वाइन, मतलब ये मेरा भी टीम में हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हो रहा है। अभी मेरा भी टीम में जाके नीचे 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 कोई ना कोई कर रहा है, पर जैसे मेरे पास ही जानकारी आता है कि कोई क्रॉस लाइन चाहे किसी से गलती कर रहा है वो, तो हम उसको डांटते हैं, नहीं तो मीटिंग में उसको बताते हैं, सामने रखते हैं बात को कि ऐसा जो रूल है नियम है उसको नियम को फॉलो करना, वो आपको फ्रंट लाइन के लिए नहीं है, वो सभी लाइन के लिए सभी जगह वही रूल होना चाहिए। तो कभी भी लाइन को चाहे कितना कुछ लाइन तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये ध्यान रखिए। और बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हम ये बिहार में भी बताते ही नहीं कि हम महाराष्ट्र की पूरे इंडिया पूरे इस सभी के लिए हो सकता है। तो स्टॉक पॉइंट ले लिए और क्या करते हैं कि स्टॉक पॉइंट में सामान नहीं मिलता है, तो सामान नहीं मिलता जब जो भेजा उसको लाने के लिए, तो अब क्या होगा कि उसका पास सामान नहीं मिला, तो एक तो जो भी भेजा होगा अब उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे, तब सोच लीजिए वो तो गया, उसको नहीं मिला नया आदमी तो वो भी अच्छा है, वो तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा नहीं मिला अच्छा बात है, इतना प्रेशर करके हमको सीनियर भेजा नहीं मिला, क्या उसको परवाह है? वो ज़्यादा परवाह नहीं है, परवाह क्या है जो उसका सीनियर है। तो कभी सोचिए अगर जो आपका स्टॉक पॉइंट पे गया उसका प्रोडक्ट नहीं मिला, कितना दर्द हुआ होगा, कभी सोचें कि कितना दर्द। आप अगर जो भेजते हैं, आप खुद सोचिए कि हम खुद भेजते हैं और वहाँ उसको प्रोडक्ट नहीं मिलता, कैसा आपको लगता? वही फील आपको किसी लाइन में अगर जो प्रोडक्ट नहीं मिलता है वही फील होना चाहिए। देखिए कि कैसे बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने लीडर हैं बहुत सारे और हमको नया से ज़्यादा पुराना भी सिखाना है, समझ में आना कि क्योंकि हम भी फिर अगर जो मेरा कोई 100वां लाइन वाला मेरा कॉल कर दिया, ठीक है, कि किसी स्टॉक पॉइंट पर हम गए अब प्रोडक्ट नहीं मिला, ऐसे बात नहीं होगा हमसे, मगर इस मामले में तो पक्का बात तो 100वां लाइन में जाके करेंगे, कॉन्फ्रेंस में लेके बात करेंगे कि क्या आपका स्टॉक क्या गड़बड़ी था, क्यों नहीं किए, मतलब बहुत कुछ अच्छा किए मगर फिर भी हम नहीं किए, मगर जहाँ गड़बड़ी हुआ वहाँ तो हमको 100वां डेप्थ में भी जाके बात करेंगे, समझ में आया ना, क्योंकि गड़बड़ी को ठीक करना पहले बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप लोग अपना अपना जो भी स्टॉक पॉइंट है जहाँ स्टॉकिस्ट हैं, आप लोग प्रोडक्ट जो गलती कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना, जो गलती कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं रख रहे हैं, ऐसा गलती होना चाहिए। आप लोग पूरे तैयार हैं कि हम नहीं करेंगे? सबके तैयार? आवाज नहीं मिल रहा है, नहीं करेंगे? फिर एक जोरदार तालियां होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आएंगे महाराष्ट्र, पूछेंगे कि देखिए बिजनेस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, और जो बात करिए चाहे फ्रंट लाइन में कीजिए चाहे आपको 100वां लाइन में कीजिए, एकदम एक ही बात कीजिए, चाहे क्रॉस लाइन में बात कीजिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर जो आपको जो करिएगा वही लोग करेगा, तो जो आप करिएगा नहीं, आप अपने खुद शराब पीजिएगा, अब बेटा को कहिए दूध पी लेने के लिए, क्या पिएगा? नहीं पिएगा। तो आपको पहले क्या करना है? दूध पीना है। तैयार है ना? क्योंकि हम अपने खुद जितना गलती है हम दूसरा में गलती नहीं ढूंढते थे, हम टोटल गलती अपने कैसे इसको और सही किया जाए। अगर मेरा टीम में कुछ परेशानी आ भी जाता था तो उसका कसूरवार हम खुद ही रहते थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि अब क्या करें। अगर जो हम कहावत है ना बिहार में, पता ना मराठी लोग समझिए ना, मैं फिर भी कह देते हैं हम
है ना कि अगर जो हम उसमें बबूल लगाए हैं तो आम कहाँ से मिलेगा, समझ में आए ना। ये हम अपने खुद एनालाइसिस कर लेते थे कि अगर जो ठीक है इसका मेरा भी कसूरवार है, मेरा भी गलती है कि यहाँ हम ऐसा इसको सिखाए नहीं, ऐसा किए नहीं। अगर जो ऐसे ही अगर जो किसी को सिखा भी रहे हैं फिर भी वैसे ही कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको अभी साइन करने नहीं आता है, अब फिर भी 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। अब उसको हम कहेंगे कि आप डीएक्शन का प्रोडक्ट में इसमें सब पढ़िए, तो क्या वो पढ़ सकते हैं? मगर उसको सजेशन देते क्या है कि आप 2 लाख कमाते हैं ना, मगर हमको ये रोना नहीं रोना कि हम व्हाट्सअप नहीं पढ़े हैं। वो रोना रोते थे कि हम व्हाट्सअप नहीं पढ़ते हैं, मगर ये नहीं बोले कि आप व्हाट्सअप पढ़िए। हम बोले आप व्हाट्सअप पढ़ने वाला को आप रख लीजिए, क्योंकि आप 10,000, 20,000, 50,000 आप तनख्वाह किसी को दे सकते हैं? बोले दे सकते हैं। जब दे सकते हैं तो रोना क्यों रो रहे हैं कि हमको पढ़ने नहीं आता है? समझ गए? तो बहुत सारे अभी हम आपको बता देते हैं, रेखा जी जो कि अभी रंजीत जी जो स्पीकर इस मीटिंग का उसमें फोटो में आया था, ठीक है, वो बेचारी समझिए कि इतना कम पढ़ी लिखी हैं और इतना ईमानदार महिला हम बता नहीं सकते। बहुत ही मतलब हम जो कह देंगे वही करेंगे, मतलब वो अपना। मगर मीटिंग में हस्बैंड वाइफ सब आए थे, डायमंड मीटिंग चल रहा था, संजू भी होगी उस मीटिंग में। जब व्हाट्सअप नहीं पढ़, वो बोले कि हम बोले कि ग्रुप में तो मैसेज चला गया था, तो आपको कैसे सूचना नहीं था? तो बोले मैम मेरे हस्बैंड पढ़ते ना, हम तो पढ़वे नहीं करते, तो हम कैसे पढ़ें, इसलिए हम कोई सूचना नहीं था। हम कि लीडर कौन है ये हम जानते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लीडर है तो बहुत अच्छा है, मगर अधिकतर तो एक आदमी एक लीडर एक टीम जो चलाते हैं उनको सारा चीज़ जानकारी होना चाहिए। सारा चीज़ क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। तो उसको सारा चीज़ जानकारी नहीं था, तो हम बोले कि उनके हस्बैंड के बुलाए कि आप क्यों नहीं पढ़ने, इनको क्यों नहीं पढ़ के बताए? तो बोले कि हम अपने पढ़ लिए मगर नहीं बताया कि टीम से बात कौन करते हैं, टीम से। तो बोले कि रेखा जी, उनका नाम, उनका वाइफ को बोले रेखा जी ही करते हैं। तो बोले जब टीम से बात करते हैं तो आप क्यों नहीं, तो आप पढ़े क्यों? इससे बढ़िया पढ़ना नहीं चाहिए। अगर जो ऐसा किए, उस टाइम में एक ही मोबाइल उनके पास रहता था, हम क्या ऐसा आप किए तो आपको मोबाइल छूने नहीं मिलेगा। तैयार है वो कहते हैं उनका आप उसी को मोबाइल, उसी को कहता है आपको छूना नहीं मोबाइल। अगर जो आप बिना रेखा जी को इजाजत के बिना कोई मैसेज स्पेशल डायमंड में ग्रुप में गया आप खोल नहीं सकते हैं बिना उनको, क्योंकि मैसेज खुल जाने के बाद क्या होता है, ध्यान हट जाता है। आपको उनको सामने रखना पड़ेगा और सामने बताना पड़ेगा, तब आपको होगा। और नहीं तो वो क्या करते थे, ऑटो चलाते थे। क्या करते थे? ऑटो। और नहीं तो फिर ऑटो चलाने चल जाइए, फिर से चल गए। उस टाइम उनको 50,000 इनकम आता था, 50-60 हज़ार, ज़्यादा नहीं आता था, 50-60 हज़ार आता था। हम क्या फिर से ऑटो चला सकते हैं? अब उनको दिमाग ही नहीं काम कर रहा। और रेखा जी से हम पूछे क्या आप में हमको बात मानिएगा कि आप मेरा? बोले मैम आप जो कहिएगा वही मानेंगे। हस्बैंड का उनके बिना भी डिएक्शन कर लेंगे आप, मगर घर में आराम से बैठ के नहीं रहने देंगे। क्यों खाने देंगे आपको आराम से? इससे बढ़िया आप फोटो चलाने चाहिए। बोले नहीं ऐसा। उसके बाद कोई ऐसा मैसेज नहीं आए कि जो कि रेखा जी को नहीं सुनाए। आज एक मीटिंग में क्या हो गया, क्लियर। आज उनको इनकम घर में 3.5 लाख है। कितना इनकम है? 3.5 लाख। गलती को सुधारना। आप सोच लीजिए दोनों, अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी बन गया है ना, अब दोनों को आईडी बनाए हैं। तो अब सोच लिए साई आज से नहीं कई साल से उनके नीचे मिलेनियर, उनके नीचे कार वाला, अब पढ़ी लिखी कुछ स्पीकर, मतलब उनको कोई भी मीटिंग में भेज देते हैं तो वो अच्छा बोलती हैं, मतलब पढ़ी लिखी रहे चाहे नहीं रहे, हमारे बहुत अच्छा से बोलती है। नहीं अच्छा से बोलती है तो 3.5 लाख आता है कैसे? 3.5 लाख कमाना क्या आसान है? अभी 3.5 लाख मुंबई में हम बता देते हैं कितना, 3.5 लाख महीना कितना पढ़ा लिखा रहेंगे तो मिलेगा? बता से हम इनको नहीं पहचान रहे, कौन है? अच्छा आपके लड़का है, चलिए बहुत अच्छा। तो जोरदार तालियों में से आप अपना लड़का को लेके आए। क्योंकि हम देवकर सर से हमको बात होता था तो हम कभी कभी बोले थे कि आपको लड़का क्या करते हैं, कहा वो मीटिंग में लाइए ना। आवाज ले करके आया, हमको इतना अच्छा लगा, जोरदार तालियां
अपना लड़का के लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से अब उनका लड़का ही था, आप ही बता दीजिए 3.5 लाख कमाने के लिए कितना पढ़ा लिखा यहाँ होना चाहिए, क्या करेंगे तब महीना में 3.5 लाख आएगा। 4-5 साल तो पढ़ना चाहिए, 4-5 साल तो पढ़ना चाहिए, फिर ही 3.5 लाख IT इंजीनियर CA वगैरह बनना पड़ेगा। सीए बनना पड़ेगा। अब सीए बन गया, अब सीए तो बन गया, अभी कमा रहे हैं। हाँ, अभी कमाते रहो। कमा रहे ना, कितना कमा रहे हैं? 1 लाख महीने का। 1 लाख, 3.5 लाख नहीं ना। आप तो बोले सीए बनना पड़ेगा, तो आप तो सीए हो जाए, अगर 1 लाख से आए 3.5 लाख से नहीं। आपको मिलवात बिहार में आइएगा कभी, आइए आप दिखा देंगे बोनस, हम वहाँ दिखा देते हैं बोनस स्टेज पर, जिसका जिसका बताते हैं ना, तो कितना भी तो हम दिखा देते हैं बोनस कि देखिए कौन कितना कमाए। कोई कहा दिया मीटिंग में हम चैलेंज करते हैं, जैसे आपसे कैसे पूछ रहे हैं, तो उसी तरह से पूछते हैं कि कितना, तो बोले इतना के आइए दिखाते हैं हम कि कितना आप कितना कर सकते। एक आप अगर जो जान पहचान के इतना बड़ा बोनस आ सकता है, जैसे आप बोले ना कि सीए, तो अभी आप सीए करके आप एक ही लाख पे है, मगर आप बोले 3.5 लाख आ सकता है, मगर आ नहीं रहा है। तो जब आ नहीं रहा है तो उसको बारे में मत बोलिए, यहाँ पर आ रहा है, सबसे बड़ी बात है यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो बैठ जाइए। अभी देखिए बिहार में इंजीनियर किए हुए आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख का पैकेज है, यानी कि आपको साल में 6 लाख है ना, 6 लाख 7 लाख, बिहार में उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। मगर ऐसा मेरे ग्रुप में 6 लाख वाला पैकेज वाला अगर जो कह दे, तो हमको लगता है कि उसका हमको गिनती नहीं, हम गिन नहीं सकते हैं, हम अपना नॉलेज, क्योंकि मिलेनियर को गिनती नहीं है कि मिलेनियर को भी फोटो खिंचाता है, टिकट बिकता, हम टिकट से पता करते हैं कि कितना मिलेनियर मीटिंग में इतना टिकट बिका तो इतना मिलेनियर है, और नहीं तो हमको उतना अंदाजा नहीं कि कितना हो सकता है। मेरे डाउन लाइन की खाली बात कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ कितना अनलिमिटेड वेल्थ है, जिसका कोई इसका कोई अंदाजा, मगर हाँ दिल से काम करेगा, मन से काम करेगा, उसी को होगा। ये नहीं कि सबके नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ईमानदारी से काम नहीं करेगा वो टीम के लिए, वो अपने बारे में ना सोचेगा, क्या करेगा अपने बारे में ना सोच करके उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करें। अपना बोनस बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर जो अपना बोनस देखते रहेगा तो वो क्या करेगा कि टीम के पास उतना दिमाग नहीं लगाएगा। वो बोनस देखिए, अपना भी बोनस देखिए, अच्छी बात है, पर वो आपका जरूरी नहीं होना चाहिए कि अपना बोनस एक कंपलसरी हमको देखना है कि घट रहा है। मगर टीम के बोनस देख लीजिए ना कि कितना घट रहा है कि बढ़ रहा है। उसका बोनस घट गया तो उसको आप बताइए, जैसी कोई के बोनस घटता है, बढ़ गया घट गया, तो हम उसको पक्का कॉल कर देंगे जो अच्छा लीडर है, किस कारण से घटा उसको। हमको घट रहा है कि बढ़ रहा है उससे नहीं मतलब है, क्योंकि ये जानते हैं कि पीवी से पैसा आता है, तो सभी को मालूम है। हम जब तक पीवी सामान प्रोडक्ट नहीं सेल होगा तो कंपनी आपको ऐसे ही पैसा तो देंगे नहीं, ये तो समझ है। ये ऐसा याडू पांडू वाला कंपनी नहीं है, ठीक है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं वो जोड़ों से पैसा आ गया, जोड़ने से पैसा आ जाएगा। मतलब बहुत सारे बिहार में भी ऐसा आया कि 2 आदमी के जोड़ो, 4 आदमी के जोड़ो, जोड़ने से पैसा आएगा। तो हम बोलते थे कि खाली जोड़ने से पैसा कैसे आएगा। हम उनसे भी पूछते थे कितना दिन वो कंपनी देगा खाली जोड़ने से पैसा, जब तक उसका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा वो कंपनी कहाँ रहेगी। तो इस तरह से उसको उसी से सवाल करते थे बहुत सारा कि आपके कोई बोलता था कि हमें इतना साल से कंपनी हमके प्रोडक्ट खाए हैं, बोले हम खाते नहीं बेचते हैं, हम क्यों कंपनी चलवे नहीं करेगा, आप नहीं खाइएगा। तो सच में ऐसा हो गया कि कोई ऐसा अभी नहीं कि जो पहले जो छोड़ के गया यहाँ पर, हम सीधे कह देते थे कि अगर जो यहाँ नहीं सक्सेस हुए, यहाँ नहीं आप सक्सेस हो सकते, तो समझिए आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि इतना ये आसान है। यहाँ सक्सेस अगर जो 6 महीना 1 साल मेहनत कर लिया फिर भी आपको सफलता नहीं मिला,
जे हम बता देते हैं, और इस कंपनी को आप छोड़ के चल गए तो आप कोई काम में लायक नहीं है। हम सीधे उसको बोलते थे और कहते आके दिखा दीजिएगा कि कितना काम लायक है। आज 13 साल हमको डिएक्शन में हो गया, आज दिन तक कोई नहीं आया कि डिएक्शन छोड़ करके हम दूसरे जगह 1 लाख कमाने चले गए। जो डिएक्शन छोड़ वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नेचुरल है। आइए आपको दम होगा, निश्चित होगा। आप लोग तैयार हैं? मगर जैसे हम आप लोगों को बताए हैं वैसे जरूर कीजिए। अब महाराष्ट्र में भी कल मेरा 25 लोग लगता है बैठाए थे लोग। तो देखिए कहीं भी है मीटिंग, देखिए एक महाराष्ट्र में किन कौन तो स्टॉक फंड पर भेजे, उसके बाद वो कॉल ही उठाना बंद कर दिया। क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं कर सकते, उसके बारे में हम जानकारी भी उतना नहीं ले पाए थे। तो मगर ये पता चला कि कोई ना कोई स्टॉक फंड पे गए हैं, ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसा बोले आप लोग दिल से तैयार हैं कि ऐसा होना चाहिए? अगर जो चाहते हैं कर भलाता पहले भला कीजिए। कहता है ना, आप जितना लोगों को भला कीजिएगा, भला के उल्टा क्या होता है? लाभ। आप भलाई करते जाइए, आप मलाई के बारे में नहीं सोचिए। मलाई तो इतना मिलेगा कि रखल पार नहीं लगेगा। आपको पता है ना कि अभी क्या बता रहे थे मेरे हस्बैंड, इस मेरे हस्बैंड का काम है कि पैसा कहाँ रखे, कहाँ क्या करे। मैं इस के पीछे हम कभी गए ही नहीं कि कितना आया कितना गया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो इतना कि अब सोचिए इतना आ रहा है कि हर एक महीना सोचते हैं कहाँ रखें, कहाँ रखें, मतलब हर एक महीना कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या है कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये टेंशन है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। आप लोगों को भी वैसा दिन आना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट का टेंशन ये कैसा टेंशन है? ऐसा टेंशन है। हम तो ना अभी अगर कुछ कभी लगी होगा तो इसी के लिए होगा कि हम बोलेंगे आप तो कुछ करते ही नहीं था, तो कहते नहीं करते, इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्ट कौन करता है? और सोच लीजिए। तो इस तरह से आप लोग ईमानदारी से जैसे हम बताए हैं फॉलो करने के लिए तैयार हैं? तो हम ये बता देते हैं कि न जो पुराना हो गया है, जो बात नहीं मानता है, उसको छोड़िए, हटाइए। उसी के पीछे की दुनिया बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी दुनिया। हम उसी के पीछे नहीं लगे हुए रहेंगे। हम क्या करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और डेली सोचिए कम से कम नहीं ज़्यादा तो आपके पास जो काम करने वाला 10 लोगों को नया नंबर लीजिए। अगर जो आपको सफलता चाहिए, मतलब कि आपको भी आगे बढ़ना है, तो कितना नंबर डेली लेना चाहिए? 10 नंबर डेली। हम वही करते थे 6 साल तक। मेरे पास डायरी में डेली 10 नंबर आ जाता था। मतलब ये नहीं कि हम, ये नंबर क्या होता था कि अगर जो कोई जैसे कि हम कोई इसको डायमंड बनाना है, चलो ये काम कर रहे हैं, इसको समझाने नहीं आता पर हमको पता है किसी को हमको डायमंड बनाना है, तो उसका जितना भी लाइन में आदमी आता था तो उसको नंबर हम रख लेते थे, क्योंकि ताकि उसको आदमी से बात करेंगे तो वो स्टार बन जाएगा और डायमंड बनेगा। तो इस तरह से उसको नीचे में बात करना, उसको नीचे में बात करना। तो इस तरह से मेरे पास कभी आदमी की कमी नहीं हुआ, मतलब ये कभी नहीं हुआ। मेरे पास नंबर कम रहता तो हमको प्रॉब्लम होता, नंबर इतना ज़्यादा आता था कि हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि नंबर क्या था, ज़्यादा था। अब ये चलो ये नहीं बात मानेंगे तो चलो इनको हम मानेंगे, मेरे पास नंबर है ना कि किसको बात, सब तो वैसे ही नहीं निकलेगा। तो इस तरह से इसीलिए क्या बन गया, ये काम जब हम शुरू किए तो धीरे धीरे एक नियम के अनुसार काम हो गया, क्योंकि मेरे पास आदमी के कमी नहीं था। ज़्यादा कोई गलती करता था तो काम करने वाला की दिक्कत तो है नहीं। आप भले नहीं सोचिएगा, आप अगर जो नहीं कीजिएगा तो आप पीछे रहिएगा, हम तो पीछे नहीं हैं, हम तो कोई, इसमें सिस्टम है, ये भी बता देते हैं। इसमें सिर्फ फ्रंट लाइन से पैसा नहीं आता है, यहाँ आपको जितना डेप्थ में जाएगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा। ये पता है आप लोगों को, जितना ज़्यादा डेप्थ में। तो आपको चाहते सिक्योरिटी कि हमको पैसा के सिक्योरिटी चाहिए तो आपको डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेप्थ में। हमको एक लाइन से ऐसा होता है, कोई लाइन में 2 करोड़ पीवी आता था, कोई लाइन में 1 करोड़ पीवी आता, कोई कई लाइन में मेरा 1 करोड़ पीवी आता है। समझ में आना, 50 लाख। इससे मेरा सब लाइन क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है। एक माधुरी जी, एक जोरदार तालियां होना चाहिए। जो आप लोग के साइड में देखते होंगे वैसे माधुरी जी को भी पहचानते होगी, जल्दी
मतलब कि क्राउन एम्बेसडर के नज़दीक है, वो भी क्राउन एम्बेसडर आने वाली है। तो इस तरह से सारे लाइन क्यों मजबूत हो गया, क्योंकि आपको अपने पैसा से ज़्यादा नीचे वाला का पैसा के बारे में सोचना है कि नीचे वाला का पैसा कैसे आएगा। अपना पैसा भी जरूरी है, पर उससे ज़्यादा जरूरी नीचे वाला का पैसा है। मतलब कि आपको उससे आपको प्यार होना चाहिए कि आपको उसको पैसे के लिए खाली काम मत कीजिए, उसको कैसे ज़िंदगी बदलेगा उसको इसके लिए काम करना है। आप लोग तैयार हैं? तो आप लोगों को तैयार हैं? और सर तो मेरे हस्बैंड के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। और लीडरशिप का क्वालिटी तो आप लोगों को बता दिए कि लीडरशिप क्या होना चाहिए, लीडर क्या करना चाहिए। बाकी कुछ था जो हम बता दें, कैसा रहा? इसी के साथ थैंक यू। गो क्राउन।